Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. This is your science class, and we are reading lesson number 11, Rocks and Minerals. Today, our topic is on page number 119, and it's about fossil fuels. So, let us start our today's topic. पहला fossil fuel जो है वो है coal. कोल जैसे हमने पढ़ा ये एक फॉसिल फ्यूल है. फॉसिल हमने पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये ट्रेसेस होते हैं एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स. लेकिन ये कोल जो है इसको हम एज फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको नाम पड़ गया फॉसिल फ्यूल. कोल बनता है जो प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं, बाकी पार्ट्स होते हैं जो प्लांट्स के कुछ हिस्से जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, वो रह जाते हैं ज़मीन के अंदर हज़ारों लाखों सालों से, तो वो उससे कोल बनता है. मिलियंस ईयर्स पहले वहाँ पे हम इस अर्थ पे घने जंगल हुआ करते थे जो कहाँ पे ग्रो कर रहे थे, स्वैम्प्स में, जिसको हम दलदल कहते हैं. यानी बड़े घने जंगल जो है, दरख्त जो है वो ग्रो करते थे दलदल में. जो ही ये ट्रीज इन फॉरेस्ट के मर गए, ड्राई हो गए, ये इन स्वैम्प्स में, इस दलदल में दफन हो गए. ये ट्रीज जब खत्म हो गए, इनकी लाइफ जब खत्म हो गई, तो वो उन स्वैम्प्स, उस दलदल में दफन हो गए. समझ आए आपको? ज़्यादा ट्रीज जो मर जाते थे वो टॉप पे रह जाते थे, और जो नीचे रह जाते थे उसके नीचे दब जाते थे, स्क्वीज हो जाते हैं. जो हीट एंड प्रेशर की वजह से ये प्लांट्स के रिमेन्स जो है ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाते हैं कोल में. तो इस तरह ये कोल जो है ये एक फॉसिल फ्यूल बन जाता है. सूरज की एनर्जी जो है उससे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं, इसलिए कोल जो है उसमें स्टोर्ड एनर्जी होती है सन की. मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये सन्स एनर्जी जो है वो इस कोल, इस फॉसिल फ्यूल में स्टोर रह जाती है. जो ही हम कोल को बर्न करते हैं, जलाते हैं एज अ फ्यूल ईंधन के तौर पर, हम इस सन की एनर्जी को उस वक्त यूज़ करते हैं. जो सन्स एनर्जी इसमें ट्रैप हुई होती है, हम उसको उस वक्त इस्तेमाल करते हैं. समझ आया आपको? ये था कोल, एक फॉसिल फ्यूल. इसके बाद पेट्रोलियम है, दैट इज़ अनदर फॉसिल फ्यूल. प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सी में रहते हैं, जब वो वहाँ पे मर जाते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, उनकी बॉडीज़ जो है वो नीचे चली जाती है, नीचे बॉटम को सिंक हो जाती है. जो सेडिमेंट्स जो है, ज़्यादा सेडिमेंट्स लेयर्स जो है वो कलेक्ट हो जाती है ऊपर, प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो नीचे दब जाते हैं, और इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाते हैं पेट्रोलियम में. लेकिन इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. समझ आया आपको? इसी तरह से कोल और पेट्रोलियम जो है, किस तरह से कोल में सन्स की एनर्जी स्टोर होती है बहुत सालों से, इसी तरह पेट्रोलियम में भी ये सन्स एनर्जी स्टोर रहती है. कोल और पेट्रोलियम जो है इनको एज फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है. जैसे हम गाड़ियों में फ्यूल डालते हैं, तेल डालते हैं, तो इस कोल और पेट्रोलियम को एज फ्यूल इस्तेमाल होता है. पेट्रोलियम से हम केमिकल्स भी बनाते हैं. कॉस्मेटिक्स यानी जो हमारा मेकअप का सामान होता है उसमें पेट्रोलियम यूज़ होता है. फर्टिलाइज़र्स जो हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं खाद के तौर पर, तो ये फर्टिलाइज़र जो है इसमें भी पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है. प्लास्टिक की चीज़ें जो हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होती है उसमें भी पेट्रोलियम ऐड होता है. तो ये था बच्चों आज आपका टॉपिक. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. अब इसमें जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनकी आप स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करोगे. लेट्स डू इट्स रीडिंग नाउ. कोल, a fossil fuel. Coal is formed from the remains of plants. Millions of years ago, there were thick forests on the earth, growing in swamps. As the trees of the forest died, they got buried in the swamps. More and more trees died on top, squeezing those below. Due to heat and pressure, they gradually changed into coal. The sun's energy makes plants grow. Coal thus has stored energy of the sun from millions of years ago. When we burn coal as a fuel, we use this trapped energy of the sun. Petroleum, another fossil fuel.
When plants and animals living in the sea died, their bodies sank to the bottom. More and more sediments collected on the top. The plants and animals were squeezed and slowly changed into petroleum over millions of years. Like coal, petroleum also contains stored energy of the sun billions of years ago. Coal and petroleum are used as a fuel. Petroleum is used for making chemicals, cosmetics, fertilizers, plastics, and other things. And this is all for today. Okay, Allah Hafiz.